Good afternoon. Good afternoon. Problems. Okay. Hanji, any doubts up till now? We are doing Hinship and we were discussing dry docking of Hinship. All the problem is going to be done. We have finished question number 95. We have finished question number 94, 95, 96. Yes, sir. सर एक क्वेश्चन था सर. पूछिए. सर 95 को मैं रिवाइज मतलब मैं फिर से खुद से कर रहा था, तो उसमें सर सेकंड पार्ट जो है उसमें पी की वैल्यू आ जाती है 177 पॉइंट समथिंग. एक मिनट, एक सेकंड रुकना. पेज क्वेश्चन नंबर 95. ओके. 95 सर, पेज 167 सर. ओके, डन. ओके. तो सर इसमें पी हाँ की जी. वैल्यू आ गई 177.5 सर. तो हमने एक तरीके से 177. और उसमें सर हमने W माइनस पी करके एक तरीके से वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट निकाली. वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट निकाल के जीएम फ्लूइड निकाल लिया एक तरफ, और दूसरा हमने फिर वी लॉस की वैल्यू निकाल ली, और उससे हमने वीजीएम निकाल लिया जो सेकंड पार्ट में पूछा था. ठीक है. ओके. पर सर जब मैंने खुद ने किया तो आई गॉट कंफ्यूज. मैंने पी की वैल्यू जो थी आई आई वी फाउंड द दिस थिंग न्यू W1 एक तरीके से वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट. देन I found the MCTC and LCF also corresponding to that thing, and then calculated the P again, and then I calculated the V loss. Okay. So what is the difference like? Okay, I understood your query. So Yes, your sir. query is basically when you went and did it, Yes, sir. you did the iteration, Yes, sir. whereas in the book he's not doing the iteration. Yes, yes, sir. Yes, sir. So your query is pertaining to iteration. Yes, sir. Correct? Yes, sir. What happens is, okay, because the displacement of the vessel is 10,000 tons about, Yes, sir. and he is taking you to waterline number 3. Correct, sir. So the P is less than 200. Oh, yes, sir. Less than 200 है. अगर आप इसको आइट्रेशन करते हो जैसा Yes, आपने sir. किया, Yes, sir. तो आपका P1 कितना आया? सर और कम हो गया. और कम हो गया. Yes, sir. कितना कम हुआ? कितना कम हुआ? एक मिनट मैं रफ में देखता हूँ. अबाउट 150, 160. 156 समथिंग सर, ऐसा कुछ आ रहा था. बिल्कुल ठीक. तो कहने का मेरा मतलब कि 10 टन का अंतर आया या 15 टन का अंतर आया. Yes, sir. 10 टन के Yes, sir. फर्क में Yes, sir. will translate into a difference of 10 tons in your displacement. हाँ मतलब उतना ही डिफरेंस आएगा सर. यस, करेक्ट. Agreed? यस सर. So a difference of 10 tons in your displacement causes a minuscule difference in your LCF, in your हाँ. MCTC. यस सर. यस सर. वो थर्ड डेसिमल which, प्लेस या सेकंड डेसिमल प्लेस में डिफरेंस आ रहा है बस. which can be neglected. ओके. Which can be neglected. तो मतलब सर हम मतलब अगर गलती से कर भी दिया क्वेश्चन पेपर में उस टाइम पे फ्लो में, तो फंडामेंटली वी आर रॉन्ग और राइट? No, you're right. ओके सर. Fundamentally, you're right. Fundamentally, you're right. क्योंकि सर W3 पे Which is जो MCTC की वैल्यू है और LCF की वैल्यू है वो W1 पे नहीं थी. मतलब वाटर प्लेन एरिया चेंज हो रहा है, तो इसलिए मैंने वो सोच के वो कर दिया चेंज. ठीक है. लेकिन इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर तो आप वाटरलाइन 1 से 2 यस से सर. 3 पे जाते हो, यस सर. ठीक है, और Yes, अगर sir. आप
और अगर आपके जहाज की डिस्प्लेसमेंट 10,000 से नीचे है यस सर। तो आप और आपका पी की वैल्यू 200 से कम है ठीक है सर। तो आप आइट्रेशन मत करो। अच्छा सर, ठीक है। ठीक है। यस सर। दिस फॉर एनी वाटर लाइन, चाहे 3 हो यस चाहे सर, 4 हो चाहे 3.5 हो चाहे 4.5 हो। अगर समझ गए आपकी सर। अगर पी वो 200 से कम है और अगर वो 10,000। 200 से कम है और यस सर। 10,000 से आपकी डिस्प्लेसमेंट कम है। ठीक है सर। अगर आपका पी ज्यादा है, 400 है, यस सर। 500 है, हाँ सर। तो इसका मतलब आप आइट्रेशन करोगे। ठीक है सर। ओके सर। क्यों? क्यों? जब आप 500 टन का आइट्रेशन करोगे यस सर। तो आपका जो डिफरेंशियल है वो 100 150 के करीब आएगा हाँ सर। और तब उसका जो चेंज होगा वो मीनिंगफुल होगा। ठीक है सर। अदरवाइज फायदा नहीं है ना, मैं तो मेहनत करता जा रहा हूँ किस चीज के हाँ वो लिए? चवन्नियों के सही लिए, बात। अठन्नियों के लिए? हाँ मतलब सर। वो वाली बात आ गई, चवन्नी अठन्नी के हाँ। लिए मैं कर रहा हूँ हाँ। मेहनत। तो हाँ सर। उसका कोई वो नहीं है, मकसद नहीं है कोई। नो नो इज हम्म। नो जस्ट फॉर स्ट्रगलिंग हियर एंड देयर, जस्ट फॉर द हेक ऑफ स्ट्रगलिंग। हाँ। हाँ वो पता नहीं था सर। दूसरा क्वेश्चन एक ये था कि जैसे सर आपने हम लोगों को बताया था, जैसे पी की वैल्यू आ गई लास्ट में, मतलब वी आर कैलकुलेटिंग ड्राफ्ट, ही इज आस्किंग ड्राफ्ट एट W3 और W4। तो हमने पी की वैल्यू निकाल ली इनिशियल हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट में, तो करस्पॉन्डिंग हमने मीन राइज निकाल लिया। पी के वैल्यू के करस्पॉन्डिंग वो टीपीसी से डिवाइड करके तो मीन राइज निकाल लिया हमने। और अभी इनिशियल आप अभी आप हाइड्रोस्टैटिक अभी 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 आप एशिया पे चले नहीं, गए नहीं हो, सर राइट? हिंडशिप, नहीं 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 हिंडशिप में ही सर। अभी आप हिंदशिप पे ही हो? हाँ सर। ओके, हिंदशिप का कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो ये? सर 94 में ड्राफ्ट मांग रहा था सर वो, फॉरवर्ड नाव 94, ड्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर 94 में ड्राफ्ट मांग रहा था? हाँ। तो हिंदशिप में तो मैं टीपीसी तो यूज ही नहीं करता, तो ये कहाँ चले गए आप? नहीं नहीं वही सर, जब खुद से कर रहे थे तो मैंने वैसे करके निकाल दिया, बट आंसर वाज नहीं मैचिंग। नहीं, एक मिनट, अब एक बात सुन लो। यस सर। हिंदशिप में हम हमेशा ड्राफ्ट जो निकालेंगे वो डिस्प्लेसमेंट माइनस पी करके निकालेंगे। ओके सर। इसको आप बांध लो हिंदशिप में। ठीक है। ठीक है सर, वही बस वही पूछना था। इसको आप, ये आपका फंडामेंटल यस। प्रिंसिपल, यहाँ पे प्रिंसिपली गलत हो जाओगे अगर आप वो करोगे जो आप बोल रहे हो। अच्छा सर। तो क्योंकि हिंदशिप में मेरे पास हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर्स हमेशा मिलेंगे मुझे, यस सर। क्योंकि मेरे पास हमेशा हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर्स होंगे, यस सर। ये मेरे पास हमेशा W माइनस पी होगा हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और दैट मीन्स W1 होगा। उस W1 से मैं हमेशा टेबल्स में घुस के ड्राफ्ट निकाल सकता हूँ और सारे पर्टिकुलर्स निकाल सकता हूँ। हाँ। तो हिंदशिप में मैं हमेशा टेबल, मेरा ये मकसद होना चाहिए किसी तरीके से मैं हाइड्रो टेबल्स में घुस जाऊं। ठीक है सर। तो so long as I am on the hydrostatic tables entry, यस I सर। will never be principally wrong. ओके सर। ओके सर, अंडरस्टूड। सर एक क्वेश्चन और था सर। सर एक पास्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था अक्टूबर 2019 में, पहला क्वेश्चन अक्टूबर 2019 फर्स्ट क्वेश्चन, वो एमबी हिंदशिप से आया था। तो उसको जरा मतलब डिस्कस कर लेंगे सर क्लास में। मैंने किया तो है सर, आंसर भी आया, एक बारी जरा लेकिन एक बारी जरा एक बारी जरा भेज दोगे व्हाट्सएप पे? सर हाँ मैं जरा अपने हाँ अभी सर। पीछे डिस्कस किया उसी के बारे में एक डाउट है सर।
आपने दो कंडीशंस बताई, 10,000 के नीचे जी। एंड 200 से, 10,000 के नीचे डिस्प्लेसमेंट हो और 2,000 से 200 से कम हो अगर पी हमारा, तो इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है तब भी हम कर सकते हैं वैसे ही जैसा आपने बताया एट्रेशन। मैं बेसिकली मोटा मोटा आपको मैंने एक हिंट दे दिया है कि अगर 200 जी टन से नीचे पी है आपका, जी जी तो आपका जो वेरिएशन आएगा पी में 10 टन 15 टन का होगा जब आप P1 करोगे। जी सर। तो डिफरेंशियल आएगा वो 15 टन का आएगा। वो इतना छोटा है कि वो आइट्रेशन करना आपके लिए प्रैक्टिकल नहीं है। जी सर वो ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट इनिशियली हमारे पास 10,000 से ऊपर है और P3 हमारा जो निकालते हैं वो 200 से कम आता है तो तो आप नहीं आइट्रेशन करोगे, तो नहीं आइट्रेशन करनी नहीं है। करोगे, नहीं करनी है। ठीक है सर। लेकिन अगर आपका डिस्प्लेसमेंट 10,000 टन है और 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 95 में आपका जो P है वो चेक करो, P4 है, सॉरी P4, क्वेश्चन नंबर 95 पार्ट 3। जी सर। 1000 टन है। हजार टन है P4, करेक्ट। जी सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 95 पार्ट 3। तो आइट्रेशन करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे सर। 30,000 है सर, करनी पड़ेगी, 200 से ऊपर चलाएंगे। बिल्कुल ठीक। अब समझ आ गई? सब क्वेश्चन मैंने सर सेंड कर दिया सर व्हाट्सएप पे। अच्छा ओके। क्वेश्चन नंबर 1। कौन सा क्वेश्चन नंबर की बात हो रही है? सर ये नंबर 1 क्वेश्चन है तो सर अक्टूबर 19। हाँ ये तो मैंने अभी आपको कराया ही नहीं है भाई, हिंदशिप की ग्राउंडिंग। अच्छा ठीक है। आप आगे भाग गए। ओके आप आगे भाग गए। मैं अभी आपकी खाली हिंदशिप की ड्राइडॉकिंग करी है खाली अभी तक, हिंदशिप की ग्राउंडिंग अभी नहीं करी है। मैं शांति से बैठा हूँ ड्राइडॉकिंग में अभी हिंदशिप की। ठीक है सर। तो जब तक हिंदशिप की ड्राइडॉकिंग के डाउट्स मैं क्लियर कर लूँ मैं आगे नहीं भागूंगा। वो आगे करेंगे। वो भी कराऊंगा, वो भी कराऊंगा। इवन तो सर ए वेसल का भी नहीं करवाया, इस टाइप का क्वेश्चन आपने बोला था बाद में करवाएंगे। हाँ अभी वो कराऊंगा, मैं दोनों कराऊंगा। वो बाउंसर्स हैं, वो बाउंसर्स हैं। उसका खाली मैंने आपको एक फंडामेंटल मेथड बता दिया है, प्रिंसिपल बता दिया है कि क्या उसका प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस क्या है। खाली बस इतना बताया मैंने अभी तक आपको, करेक्ट। करेक्ट और नो? यस सर। मैंने खाली बस आपको थिंकिंग प्रोसेस बताया उसका, और कुछ नहीं बताया। बस ये इतना ही बताया डिक्लिविटी क्या होती है, स्लोप ऑफ द बीच क्या होती है, दैट्स ऑल। अभी उसके क्वेश्चंस और बाउंसर्स वो सारे करने बाकी हैं, तो इसलिए आई एम टेकिंग माई टाइम ऑन दैट बिकॉज आई डोंट वांट टू रश इनटू इट। अगर मैं भाग के रश कर गया तो ड्राई का पानी जो है वो सर के ऊपर चला जाएगा। Yes, इसलिए sir. आई एम टेकिंग माई टाइम। ये वाला क्वेश्चन मैं, ये जो आपने भेजा है अभी, ये मैं कराऊंगा। ओके, हैंग ऑन टू इट, Okay. हैंग ऑन टू इट। तो एनी अदर डाउट? सर एक क्वेश्चन था सर, ये ए वेसल का है। ए वेसल्स एंटर अ सॉल्ट वाटर ड्राई डॉक, फिर सर उसके पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं एंड देन सर क्वेश्चन के लास्ट में बोला है गिवन के एम एट दिस डिस्प्लेसमेंट इज 9.18 मीटर्स। तो सर ये पहला वाला हम के एम यूज़ करेंगे या ये जो लास्ट में दिया ये वाला यूज़ करेंगे?
लास्ट वाला, लास्ट वाला करेंगे। ये दिस इज बेसिकली ही हैज गिवन यू KM1, यस सर। he has given you the changed KM. ओके So he is saying KM at that instant. मतलब it is the instantaneous KM or the changed KM in or the nearest KM in time. जब वो वाटर लाइन था उस वक्त उसका KM इतना हो गया। ओके ओके ठीक है, सर उसके करेस्पॉन्डेंस जीएम भी चेंज करना पड़ेगा ना सर? उसके कॉरेस्पॉन्डिंग GM चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक। GM1 GM1 सॉलिड निकालना पड़ेगा, फिर उसमें से FSC1 चेंज करना पड़ेगा, करना FSC भी बदलेगा, GM1 फ्लूइड आएगा, उसमें वर्चुअल लॉस लगाना पड़ेगा। ओके सर। ओके सर। और वो हमें P इंटू KM1 अपॉन W इनिशियल करना पड़ेगा। ठीक है, इज दैट ओके? एनी अदर डाउट? ओके सर। सर इन दैट 95 पार्ट 2 में सर जो था, तो जस्ट टू कंफर्म सर, ये जो P का वैल्यू अगर 200 से कम हो तो only for calculating of virtual loss of GM the W will be the initial W, we will not do the iteration, but remaining Right. everything KM FSC सब calculation के लिए we will apply the P, W minus P. Absolutely right. Okay sir. Absolutely right. KM के लिए and FSC के लिए we will use W minus P. बिल्कुल ठीक। Okay sir, thank you. नहीं पर वी लॉस कैलकुलेट Absolutely करने right. के लिए हमेशा ही डब्ल्यू इनिशियल यूज करेंगे ना सर? वी लॉस कैलकुलेट V loss जो formula number 2 is always the denominator हाँ is always W initial. डब्ल्यू इनिशियल है ना सर? हाँ वो तो No W initial. हाँ जी, any other doubt? Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। We are now coming on to reason, that is Hinship की grounding. सर So let us start with Hinship. ग्राउंडिंग। अच्छा, हिंशिप की ग्राउंडिंग में बेसिकली इनिशियल ड्राफ्ट्स विल बी गिवन टू मी। इनिशियल ड्राफ्ट्स will be given to me in the question. So initial draft से मेरे को W initial मिल जाएगा। Similarly, final drafts will be given to me in the question. So final draft से मैं final hydrostatic draft निकाल लूंगा and therefore W final मिल जाएगा मुझे। yes. ड्राफ्ट से मैं फाइनल हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट कैलकुलेट कर लूंगा। हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट से मेरे को W फाइनल मिल गया, यानी कि W1 मिल गया, यानी कि W1 मिल गया मुझे। तो इन दोनों से W इनिशियल माइनस W1 मुझे क्या देगा? पी की वैल्यू मिल जाएगी। ये मुझे तब P की P वैल्यू मिल मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक। डज एवरीबॉडी एग्री ऑन दिस? इससे मुझे P मिल जाएगा। और क्योंकि ये P
मेरा ड्राफ्ट से आया है, देयरफॉर ये एक्यूरेट है। So this is my accurate P, my exact P. कहने का क्या मतलब है? In Hinship grounding, no use of iteration. No iteration is required. ये बात समझ में आ गई सबको? हाँ सर, इसमें एग्जैक्ट भी आ गया क्योंकि ये exactly. तो इसलिए मुझे आइटरेशन करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। तो ये मेरे लिए बड़े फायदेमंद की चीज है। तो क्योंकि मुझे आइटरेशन नहीं करनी है, देयरफॉर इस पी से फिर मैं आगे बढ़ूंगा, बस इसी एग्जैक्ट पी से। इसी से मैं वी लॉस निकालूंगा, इसी से मैं आरजीएम निकालूंगा, वगैरह वगैरह, वही जो मैं अभी तक करता आया था। ठीक है, इज दैट ओके? So with this fundas, let us move on to question number 97. Question number 97 कहता है, MV Hinship sailed from port in condition number 8 and soon after departure she grounds on an isolated rock. So initial condition of the grounding जो है वो कौन सी बनी? कंडीशन नंबर 8। एग्रीड? एग्रीड? Yes, sir. Condition number 8. तो कंडीशन नंबर 8 के जो ड्राफ्ट्स हैं और जो उसके पर्टिकुलर्स हैं वो मेरी इनिशियल कंडीशन ऑफ ग्राउंडिंग बन जाएंगे। जो उसके ड्राफ्ट्स थे, इनिशियल ड्राफ्ट्स, वो मेरे इनिशियल कंडीशन ऑफ ड्राफ्ट्स हो जाएंगे। फॉरवर्ड, ड्राफ्ट, डब्ल्यू इनिशियल, जो भी उस कंडीशन में दिया हुआ है मुझे, वो सब मेरी इनिशियल बनेंगे। और उसके बाद आ जाओ फाइनल कंडीशन। अब कहता है ग्राउंड्स ऑन अ रॉक, isolated rock without damage to her hull. The drafts then were observed to be, मतलब ये फाइनल ड्राफ्ट्स है मेरे बाद में। तो the drafts then were observed to be 5.90 meters forward and 9.30 meters aft. ये मेरे फाइनल ड्राफ्ट्स हैं। अब उसके बीच ऐसा क्या हो गया कि मेरे ड्राफ्ट्स बदल गए? क्या हुआ होगा? टाइड फॉल हुआ होगा। टाइड फॉल हुआ है, बिल्कुल सही। तो टाइड गिरा है जिसकी वजह से मेरे ड्राफ्ट्स ये बन गए। इनिशियल मेरे ये वाले थे, यहां से यहां पहुंच गया हूं मैं। अब कहता है ये कैलकुलेट द वेरियस थिंग्स। अब बहुत कुछ चीजें पूछ रहा है मेरे से। तो सबसे पहले कहता है कैलकुलेट द अपथ्रस्ट, यानी कि पी। पी के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? इनिशियल चाहिए, 1 चाहिए। W1 के लिए मुझे क्या करना है? ड्राफ्ट से निकालना है। So let me start with my फाइनल ड्राफ्ट। इससे मुझे हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट मिलेगा। तो ये रहा मेरा मीन ड्राफ्ट, ये मेरा मीन ड्राफ्ट है। उस मीन ड्राफ्ट के लिए मैं एलसीएफ निकाल लेता हूं। ट्रिम मुझे पता है, तो क्या मैं हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट निकाल सकता हूं? यस सर। तो
मैंने वो सारा प्रोसेस किया। तो लेट मी टेक द वैल्यूज फ्रॉम द बुक। मीन ड्राफ्ट इज 7.60। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है प्लीज आस्क। ट्रिम इज 3.40। LCF for the mean draft is 70.979। तो मैं स्टर्न ट्रिम है तो ड्राफ्ट आफ्ट माइनस करेक्शन। करेक्शन इज ट्रिम into LCF upon LVP। तो ड्राफ्ट आफ्ट 9.30 minus trim 3.4 into LCF 70.979 upon 143.16। सब्ट्रैक्ट किया एंड हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट निकाला। This is 7.614. 7.614। Yes sir, 7.614। ये मेरा फाइनल हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट है। अब ये ड्राफ्ट के लिए फाइनल कंडीशन के मैं सारी पर्टिकुलर्स निकाल लेता हूं, सारी चीजें। तो मैं W फाइनल इस हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट के लिए अगेन पिकिंग अप द वैल्यूज फ्रॉम द बुक डायरेक्टली 15725.8 टन। फिर इसी हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट के लिए मैं MCTC 1, LCB 1, L1 एंड KM1 निकाल लेता हूं क्योंकि आगे मुझे वो चाहिए होंगे ये सारी चीजें, इसलिए। तो MCTC 1 पिकिंग अप द वैल्यू फ्रॉम द बुक 191.996, LCB 1 72.687, LCF 1 70.965 and KM1 8.238। ये सब आएगा। नाउ W इनिशियल ये मेरे को कंडीशन नंबर 8 से मिलेगा। ये मैंने W कंडीशन नंबर 8 में घुसो, वहां से W इनिशियल निकालो। वन 6133। तो W इनिशियल पता है मुझे, W1 पता है मुझे, P पता है मुझे। फोर नोट 7.2। 4.2। और क्योंकि ये मेरे ड्राफ्ट से मुझे मिला है, ये मेरा एक्यूरेट है, मुझे आइटरेशन करने की जरूरत ही नहीं है। यहां तक किसी को कोई डाउट?
क्लियर है? ओके, द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट कहता है पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑफ परपेंडिकुलर वेयर द ग्राउंडिंग अकर्ड. पॉइंट जी कहाँ पे है वो हमें नहीं पता है, तो हम हिंशिप में हैं. मेरा ट्रिम का फॉर्मूला मुझे पता है. ट्रिम इज इक्वल टू W into LCB minus LCG over MCTC into 100. मैं फाइल ट्रिम 1, W1, LCB1, LCG1, MCTC1, क्योंकि मैं फाइनल कंडीशन की बातें कर रहा हूं इस वक्त. सो फाइनल कंडीशन के सारा डेटा मैं इसमें डालूंगा और LCG1 निकालूंगा. तो ट्रिम 1 3.4 is equal to W1 1525.8 bracket LCB1 72.687 minus LCG1 to find over MCTC1 191.996 into 100. Very carefully cross multiply and find out LCG1. Sir, 68.536. हाँ जी, 68.536. this is the LCG of the vessel in the final condition. Okay, this is not the point of grounding. Now we make what is called as longitudinal moments table. In Hinship, we always call it longitudinal moments when we are taking trim, and we are talking of longitudinal moments are taken about the after perpendicular. So weights, LCG, long moments. Initial condition. Go number 8. On the left hand side, bottom row, you will get the displacement. Table ka bottom row, you will get the initial LCG in condition number 8, the initial LCG. Can you tell me the value? Condition number 8. 70.045. उसी के आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिगर लिखा हुआ है वहां पे. लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट सर. हाँ, वहीं पे लिखा हुआ है उसके साथ. 1130,041.
ये लाइन समझ आ गई कहाँ से लिया है? चंडी P टन्स का वर्चुअल कार्गो डिस्चार्ज हो रहा है 407.2। कहाँ से हो रहा है? पोजीशन ऑफ ग्राउंडिंग नॉट नोन। X तो 407.2x, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, ये मेरे को मेरी वैल्यू देता है 15725.8। ये मेरे को फाइनल लॉन्जिट्यूडनल मोमेंट्स देता है 341 माइनस 407.2x। ये मेरी फाइनल FLM है, फाइनल लॉन्जिट्यूडनल मोमेंट्स। FLM divided by W1 will give me my final LCG, जिसे मैं LCG1 कहता हूं, और 141 minus 407.2x divided by 15725.8 is equal to 68.536. Cross multiply and solve for x. So 128.33. 128.3. So the point of grounding is so many forward of half perpendicular. This is my answer. This is my point G. This is my point of grounding. किसी को यहां तक कोई तकलीफ या कुछ चीज समझ नहीं आई हो? Anybody who has not understood anything what we have done? सर एक डाउट है। हाँ जी, पूछिए। सर ये अपन ने सर जो किया है सर, ये LCG वाले मतलब मेथड से, तो इसको अपन उससे नहीं कर सकते? ये जो TC वाला फॉर्मूला था P TC इक्वल्स टू, उससे नहीं हो पाएगा? ना, उससे नहीं हो पाएगा। तो ये हमको, बिकॉज हम हिंडशिप पे हैं, प्लीज रिमेंबर हिंडशिप के कुछ कायदे कानून हैं। एक कायदा कानून ये था हिंडशिप का कि डिस्प्लेसमेंट से हाइड्रोस्टैटिक डेटा निकालो, एक ये कायदा कानून था, या ड्राफ्ट से निकालो। तो मतलब आइडिया इज, एक कायदा ये था कि हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर्स में घुसो। ओके सर, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट से हम घुसे हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट में, और ड्राफ्ट से हमने सारा डेटा निकाला। ये पहला कायदा कानून था। राइट। दूसरा, हिंडशिप में हम हमेशा ये लॉन्जिट्यूडनल मोमेंट्स का टेबल बनाएंगे। ये दूसरा कायदा कानून है हिंडशिप में। ओके सर। तो इससे हम मुकर नहीं सकते। We cannot deviate from these two things in Hinship.
ठीक है, इज दैट ओके? इज दैट ओके?